प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात हुए, सबकी उम्मीदें थीं कि एक मुआहदा जो है वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि थोड़ी बहुत पेशरफ्त ज़रूर हुई है। मामला जो है वो अगर हम कंपेयर करें चंद रोज़ कबल से, तो कुछ मामला जो है वो ठंडा ज़रूर हुआ है। लेकिन अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का फ़ैसला है, जो उन्होंने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की जाएगी, फिर जिसकी मुखालफत भी की जा रही है बाज़ ममालिक की जानिब से, तो इससे क्या अख़ज़ किया जाए कि जो तलखियाँ हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई जिस तरह तवक्को रखी जा रही थी? देखिए, मेरा ख्याल है जो बेसिक प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अमेरिका की ये सोच है कि ईरान सबमिट कर दे और तमाम बातें मान ठीक है। ले। ईरान ये चाहता है कि मुझे गारंटीज भी मिलें और सबसे ज्यादा वो ये चाहता है कि उसकी जो समझिए स्ट्रैटेजिक सोवरेनिटी जिसको हम कहते हैं ना, उस पे कोई जर्ब ना लगे। अब फॉर ठीक एग्जांपल है। न्यूक्लियराइजेशन पे भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है यूएस की कि जी हम जीरो एनरिचमेंट हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जीरो एनरिचमेंट के लिए अब ईरान तैयार होगा। और जिस वक्त निगोशिएशंस हो रही थी उस वक्त भी ईरान अपनी इनरिचमेंट कम करने के लिए तैयार था ना। लेकिन जाहिर है वो मौका तो हमने जी। कई कई दफा लूज आउट किया ना, जेसीओपी में लूज किया, फिर अभी जिनीवा में टेक्निकल लेवल्स पे चली गई थी टॉक्स, तब लूज किया। तो अब ईरान डेफिनेटली अपने लिए कोई इंश्योरेंस, कोई गारंटी चाहता है कि उसके साथ वो सब ना हो दोबारा जो हुआ। और उसमें जो न्यूक्लियराइजेशन है उसमें तो बड़ा मेरा ख्याल है कि जितने भी आप न्यूक्लियर एक्सपर्ट से बात करें वो आपसे कहेंगे कि ईरान जो है वो चाहेगा कि उसका जो अब स्टेटस हो वो थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट का हो। मतलब वो न्यूक्लियर स्टेट ना बने, वो एक्सप्लोजन ना करे, लेकिन वो उसकी करीब रहकर अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को समझे इंश्योर करना चाहता है। अगर हम ईरान के पर्सपेक्टिव, जाहिर है कि यूएस में ये अंडरस्टैंडिंग है ठीक है। कि वो उसके करीब भी ना फटके। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं कल के बाद और आज, और अभी जो आप जिस डेडलाइन की भी बात कर रहे हैं, हमारा 7 o'clock है और कहा जा रहा है कि जी फिर वो हुर्मुस में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे या कोई मिलिट्री एक्शन की तरफ वापस आएंगे। सबने उसकी मुखालफत की है। हुर्मुस का में नहीं, लेकिन नेविगेशन का राइट सब चाहते हैं, लेकिन कोई भी जी। ताकत का इस्तेमाल से उसका हसूल नहीं चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब जेडी वेंस ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तसर जब उन्होंने जब बात की उसमें थी, कोई तो जिक्र उसमें नहीं, ब- जी। उसमें हुर्मस का कोई जिक्र नहीं मैं था। हुमा साहब, नहीं जी, उसका नहीं था बिल्कुल। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट की थी, उसमें उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया था, जो कि न्यूक्लियर के हवाले से उन्होंने मेंशन किया था, और कहा था कि इसके अलावा बाकी जो है वो ईरान मानने के लिए तैयार है। तो आप समझती हैं कि वाकई सिर्फ यही एक नुक्ता है जिस पर डेडलॉक कहें हम कि वो बरकरार है? देखिए बहुत मुश्किल है बिल्कुल समझिए कि हतमी तौर पर ये कहना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाहते हैं, क्योंकि वो जी। इतनी दफा अपना मौकफ बदलते हैं, इतना ज्यादा ग्रास हॉप करते हैं कि मुझे नहीं पता कि उनकी जो करीबी लोग हैं वो भी हतमी तौर पे कह सकते हैं कि वो किस तौर इन निगोशिएशंस में आगे बढ़ेंगे। जितनी भी अगर आप ट्विटर पे फीड्स पढ़ें या अगर आपकी गुफ्तगू हो उन लोगों से जो ज्यादा करीब थे इस प्रोसेस के, वो बिल्कुल वाजे कहते हैं। बल्कि ईरान से तो स्टेटमेंट आया कि जी हम वी वर इंचेस अवे फ्रॉम एन एमओयू। एमओयू का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, मेमो जी। ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। और फिर वो सूरत हाल उस तौर आगे नहीं बढ़ी। ये बात भी बिल्कुल वाजे है कि अमेरिका के अंदर इस जंग के चलते रहने की कोई एपेटाइट नहीं है। उनका कोई अच्छा। साथी ट्रांस अटलांटिक यूरोप में कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है। हर वक्त वो नेटो को भी बुरा भला कहते हैं। अब तो पोप भी उनके निशाने पर हैं क्योंकि पोप ने कहा कि जंग की तरफ बिल्कुल। ना जाएं।
तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि, और जी अभी जो उन्होंने 7 o'clock की ये की है डेडलाइन, आप देखिए कि आपके कोई पैनिक नहीं है। जब उन्होंने ईरान की लास्ट वाली हम्म। वो की थी तो थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ पैनिक था, लेकिन अब के कोई पैनिक नहीं है। ईरान ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, चाइना ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, रशिया भी आपको पता है उसका झुकाव किस तरफ है। जो इटली से और टर्की से स्टेटमेंट आया, उसमें ऐसा लगता है कि लोग ईरान के मौक़िफ़ के साथ जुड़ रहे हैं और आइसोलेशन में जी जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपनी उस पुष्टबंधाई की वजह से इसराइल की, जिसका अब लोगों को कोई वजह नहीं समझ में आ रही। इनफैक्ट अब ये नहीं, सोच लेकिन उमा जड़ साहबा, पकड़ है। ये जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी थी, उस जंग के दौरान सीज़ फायर होना, फिर मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठना, ये भी तो एक कामयाबी है। लेकिन एक एक नुक्ता जो उठाया जा रहा है कि जितनी तल्खियाँ हैं, इन तल्खियों में सिर्फ एक मुज़ाकरात के राउंड से ये मामला हल होना शायद मुमकिन जो है वो नहीं है। तो आपको लगता है कि वाकई ये दुरुस्त है कि जितनी तल्खियाँ हैं तो एक मुज़ाकरात के राउंड से शायद ये ना हो सके हल? आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद हो चली थी कि कोई किसी किस्म का मस्बत इशारा आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले बहुत जी बैक एंड फोर्थ हुआ था। और इस मेरी गुजारिश है आपसे कि जो लोग बिल्कुल करीब हैं इस डायलॉग के, वो आपको बता रहे हैं कि हो गया था, सब कुछ अग्री हो गया था, और फिर शायद कहा जा रहा है कि ज्यादा डिमांड आई अमेरिका की तरफ से, जिससे ये फॉल आउट हुआ। और हो सकता है कि ईरान ने भी थोड़ी सी सख्त पोजीशन ली हो, क्योंकि देखिए ये बात तो तय है ना कि ईरान इस मेज से बगैर कुछ लिए नहीं उठेगा। और ईरान को आप जी न्यूक्लियर वेपन से तो रोक रहे हैं, जरूर रोकें, लेकिन ईरान के पास इस जंग में दो चीजें हाथ आई हैं। एक ये कि बावजूद जी कमजोर होने के वो तकलीफ पहुंचा सकता है, अस्करी फ्रंट पर भी और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी। और उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने कहा हुर्मुज बंद कीजिए और फिर देन वेट फॉर द पेन ऑन द पंप, यानी पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। और फिर वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल बात यह है कि बिल्कुल। जब वो हुर्मुज को वेपनाइज करते हैं ईरान, जो इस वक्त ईरान कर रहा है अपनी इंश्योरेंस के लिए, तो पेन सिर्फ जो जिसके साथ वो जंग में है उस तक महदूद नहीं रहता, वो पेन फिर जाता है, समझिए पूरी दुनिया में उसके असरात होते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड, ना यूरोप ठीक है, बचता लेकिन है ना कोई और मुल्क बिल्कुल, बचता लेकिन हुमा साहिबा, आपने देखा कि जब मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा था, तो उसी दौरान एक अहम खबर आई थी कि पाकिस्तान ने जो अपने तैयारे हैं वो सऊदी अरब भेजे हैं और अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। तो ये कितना एक अहम फैसला था और ये दौरा जो है इसको कितना अहम आप समझती हैं? देखिए पाकिस्तान के लिए तो, पाकिस्तान का जो किरदार है उसमें तो आपको पता है, आज सारा दिन लोग फोन करते रहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को। कौन सा दुनिया का कैपिटल है जिसकी आज उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं की है? जी तो ये बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान का किरदार भी अहम है, और पाकिस्तान ने अपने लोगों को, पाकिस्तान पे भरोसा भी है कि वो इस सूरत हाल को आगे ले जाएंगे। ये दौरा इसलिए अहम है जी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान टाइट रोप वॉकिंग करता है, ये एक बार फिर उसका इम्तहान है। ईरान जो है अच्छा। वो जी फरमाइए। जी, लेकिन आप समझती हैं कि जो अभी तक पाकिस्तान का रोल रहा है बड़ा बैलेंस्ड रहा है कि ईरान, सऊदी अरब और इवन अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो कोई मुल्क जो है वो नाराज़ नहीं है पाकिस्तान से और तारीफ ये भी की जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान से तो बैलेंस्ड एक बिल्कुल जो है वो नाराज नहीं है ना जी। बरकरार रखना मुमकिन होगा? अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान से नाराज नहीं है, अब सवाल ये है कि हाँ पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस तौर इस्तेमाल कर सके कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर दे, जिस तरह उसने पहले किया था। आपको पता है कि हम्म। चाइना ने जो रोल प्ले किया है बिहाइंड डोर्स, वो जिम्मेदार हुआ ईरान को निगोशिएटिंग टेबल पे लाने के। अभी भी हुर्मस के हवाले से सबसे ज्यादा जो सख्त स्टेटमेंट मैं समझती हूँ वो आया है, वो चाइना से ही आया है। चाइना। तो बिल्कुल इट इज, आप देखिए कि बिल्कुल। जो बैलेंस है ना, जो इक्वेशन है सुपर पावर्स की, अब वो एक से शायद जायद है। ये जो हम हर वक्त कहते थे ना कि ये नहीं है कि अमेरिका का डिक्लाइन हो गया है, बल्कि ये बात, ये बल्कि फरीद ज़करिया का जुमला है कि अमेरिका का डिक्लाइन नहीं हुआ, कई दीगर ताकतें सामने आ गई हैं। तो इस वक्त
एक तो ईरान के साथ लोग खड़े हैं इस वक्त, ईरान के मौक़िफ़ को ठीक लोग है। सही समझते हैं क्योंकि वहां से एक जंग ईरान पर थोपी गई। और देखिए ये बात तो तय है ना कि गजा की जो खामोशी थी उसकी वजह से आज ईरान के साथ ये जो मुस्लिम वर्ल्ड की, जो यूरोपियन चलिए। कंट्रीज की मुजरिमाना कातिलाना खामोशी थी गजा में, जो कुछ हो रहा था उसके नतीजे में आज ये जंग पूरी दुनिया भुगत रही है। और तीसरी आलमी जंग के बारे में बात हो रही है। अब ये बात खुल के सामने आ रही है ठीक है। ना। और उससे हुआ क्या, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये सब तो कागज के टुकड़े बन गए। अगर ये सब कागज के टुकड़े हैं तो फिर राइट ऑफ नेविगेशन, लॉज ऑफ द सी, वो भी तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर है ना जी। अगर आपने एक जगह बिल्कुल। उनका इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाया है तो आप सिलेक्टिवली दूसरी जगह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकलिए। नाज़रीन, हुमा बकाई साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो बयानात चीन और इवन बरतानिया की जानिब से आए हैं और बाज़ ममालिक इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ये मामला सिफारतकारी के ज़रिए जो है वो हल किया जाना चाहिए। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर गुफ्तगू करेंगे।